हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का फर्स्ट क्विज करने जा रहे हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग वर्क टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है वर्क इज़ अ, यानी वर्क इज़ अ क्या है? तो वेक्टर, बी स्केलर, बोथ ए एंड बी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ। तो न्यूटन मीटर किसका यूनिट है? तो हम लोग वर्क का फार्मूला पढ़े थे, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। यानी न्यूटन मीटर जो यूनिट है, डिस्टेंस मीटर जो यूनिट है वो किसका यूनिट है? वर्क का यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो हम लोग पढ़े कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ हाउ मच वर्क डज इट। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है तो वो किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं करता है। हम लोग 3 एग्जांपल्स भी देखे थे, है ना। तो इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टू गेट मिनिमम वर्क। यानी हमको कितना चाहिए? मिनिमम वर्क चाहिए। और मिनिमम वर्क के लिए एंगल कितना होना चाहिए स्टूडेंट? तो 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो देन वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। और वही हमारा क्या है? मिनिमम वर्क डन है। तो थीटा शुड बी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टू गेट मैक्सिमम वर्क। हमको वर्क क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम वर्क का कंडीशन क्या है स्टूडेंट? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर सेम डायरेक्शन में मीन्स फोर्स बी सी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट बी सी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट। किसके बीच रिलेशन देखना है? एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। सीजीएस में क्या होता है? अर्ग। और हम लोग पढ़े थे कि 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर है। तो वर्क कितना होता है? तो हमको पता है कि जब परपेंडिकुलर होगा तो वर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए 9, ए वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज। तो हम लोग पढ़े थे नोट में कि वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स जो भी होता है वो हमेशा जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन अ बॉल रोल्स ऑन अ ग्राउंड। तो स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़े थे कि मान लीजिए अगर ये बॉल है और ये बॉल रोल करके आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट पे हमेशा किधर काम करता है? पीछे की तरफ। यानी फ्रिक्शनल इधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है। तो एंगल कितना हो गया स्टूडेंट यहाँ पे? 180। और जब एंगल 180 हो जाता है तो वर्क डन हमारा कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा सही? ए नंबर, ठीक है स्टूडेंट। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में क्या बोल रहा है? ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस इट बाय 2 मीटर अलोंग। यानी जो बोल रहा है स्टूडेंट कि इसमें एक फोर्स है, वो फोर्स कितना है? 20 न्यूटन का है। और उसके वजह से बॉडी यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 2 मीटर हो रहा है, ठीक है। इट्स वन डायरेक्शन, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द वर्क डन। तो वर्क डन कितना होगा? अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो डायरेक्ट वर्क का फॉर्मूला लग जाता है एफ इंटू एस, ठीक है। तो एफ इंटू एस मतलब 20 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 40 जूल हो जाएगा। क्लियर है? आंसर कितना हो जाएगा? 40 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्या है? एक कूली टेकिंग अ लोड ऑफ 20 kg। एक कूली है जो 20 kg का लोड कैरी किए हुए है ना। 20 kg weight on his head moves through 10 meter on a smooth horizontal platform
व्हाट इज़ द वर्क डन बाय कुली। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा एक कुली है, ठीक है स्टूडेंट, यानी ये हमारा क्या है, देखिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास एक कुली है, ठीक है, इस तरीके से ये कुली है और वो अपना बोझ लिए हुए और वो बोझ हेड पे कितना का है, 20 kg वेट का है। बट ये कुली किधर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर प्लेटफॉर्म बोल रहा है। तो इसका जो वेट होगा स्टूडेंट, वो वेट किधर काम करेगा, नीचे की तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी एक बॉडी है जिस पे 20 न्यूटन का क्या हो रहा है, एफ कितना हो गया, 20 न्यूटन का एक्ट कर रहा है, जिससे बॉडी जो है डिस्प्लेस इट बाई 2 मीटर अलोंग द डायरेक्शन मेकिंग, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसमें, 2 मीटर हो रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ इट्स वन डायरेक्शन, यानी कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग वर्क डन पढ़े हैं कि वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो एफ हमारा कितना है 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 और कॉस 60 कितना हो जाता है 1/2, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 20 जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, तो बोल रहा है कि वर्क डन जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो किस किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वर्क डन जो है इनिशियल वेलोसिटी पे तो डिपेंड नहीं करता, फोर्स अप्लाइड इस पे डिपेंड करता है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस पे भी डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट इस पे भी डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हेन ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग इज whirled in a circle, what kind of work is said to be done on it by the string, यानी एक स्टोन है जिसको हम लोग टाइटली क्या किए, स्ट्रिंग से बांध दिए धागे से, और उसको वेल्ड कर रहे हैं, मतलब चक्कर, यानी कुछ इस तरीके का फेनोमेना है स्ट्रेन, यानी हम लोग इसको एक स्टोन को धागे से बांध दिए हैं और कुछ इस तरीके से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो वो इस तरीके से हमारा घूम रहा है स्टोन, ठीक है, सर्कल में। तो बोल रहा व्हाट काइंड ऑफ वर्क, यानी वो किस तरह का काम कर रहा है, सेड टू बी डन ऑन इट बाय द स्ट्रिंग। तो हम लोग क्या पढ़े कि सेंट्रीपेटल फोर्स किधर काम करता है, अंदर की तरफ, बॉडी किधर मूव कर रहा है, आगे की तरफ। तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, देन वर्क डन कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्विज जो था इस चैप्टर का, इसमें कितने क्वेश्चन हम लोग देखें, 15 क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एनर्जी एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग।